बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम दोबारा से आपकी खिदमत में एक सिंपल सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार तोरी। इसको सुकीनी भी कहते हैं और ये कद्दू की तरह की होती हैं। डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें। ये लाइट ग्रीन कलर है और एक डार्क ग्रीन कलर में भी ये मिलती है। लाइट ग्रीन कलर का जो टेस्ट होता है ये ज़रा माइल्ड होता है और इसमें बीज बहुत कम होते हैं। जो डार्क कलर वाली ग्रीन तोरी होती है उसका टेस्ट थोड़ा सा इसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तोरियां हमने ली हैं। 1 किलो तोरियां इस साइज़ की हैं और बड़े सा जो भी अवेलेबल है आपके पास इजीली, उनको हमने इस तरह काट लिया है इस शेप में। उसके बाद हमने अनियंस लिए हैं। 3 बड़े प्याज जो हैं उनको हमने काट लिया। आप उसको चॉप कर लें, किसी भी तरह काट लें, अपनी आसानी देखें। उसके बाद 1 बड़ा टमाटर हमने ले लिया। आप 2 छोटे टमाटर ले सकते हैं। लहसुन अदरक 4 जवे लहसुन के और उसी मिकदार में हमने अदरक ले लिए और 4 सब्ज़ मिर्च हमने बीच में से काट लगा लिए हैं। आप इसके बीज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन बीज हेल्थ के लिए ठीक होते हैं। या आप इसी तरह डालें तो भी ठीक है। तो काट लगा लिए और उसको हमने इस तरह काट लिया। और खड़े मसाले हमारे पास दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्चें और साथ में पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च तेज़ वाली 1 चम्मच और नमक जो है 1.5 चम्मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पैन को गरम करते हैं जी। ऑयल हमने कढ़ाई में अपनी में डाल लिया है और ऑयल गरम भी हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गरम नहीं करना है, अदरवाइज जब जैसे हम मसाले या कोई चीज़ ऐड करेंगे तो एकदम से फिर जल जाती है। तो इसमें अब हम खड़े मसाले कुछ डालेंगे। ज़ीरा है, दालचीनी है, मोटी इलायची है और काली मिर्चें हैं। ये हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हीट बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, मीडियम से थोड़ी सी हाई की तरफ है। तो इसको हम तकरीबन 1 आध मिनट के लिए इसी तरह भूनेंगे ताकि ऑयल के अंदर अच्छी तरह से इन मसालों का टेस्ट चला जाए। वैसे मसाले जो हैं हमारे खड़े मसाले ऑयल के अंदर अच्छी तरह से उनका टेस्ट चला गया है। अब जो है वो ज़ीरा बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद वो जैसे कढ़ाई से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है ज़्यादा हीट की वजह से। थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। साथ ही हम अनियंस डाल देंगे। प्याज हमने थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि हमने मसालेदार तोरी आपको जिक्र किया कि बनाने जा रहे हैं, इस वजह से प्याज हमने थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। और मसाले के लिए प्याज की ही वजह से मसाला बनता है। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। जैसे प्याज थोड़ा सा यकजान हो जाए इसको ढक्कन दे के हाई फ्लेम के ऊपर आप छोड़ दें 1 मिनट के लिए। जितनी देर में हमारा प्याज ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है या ब्राउन, उतनी देर में हम अपने कुछ मसाले लहसुन अदरक की पेस्ट बनाते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह भूनेंगे। फ्लेम हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे ताकि प्याज हमारा जले ना। 5 पे हमने फ्लेम कर दिए। इसको चटू बट्टा भी कहते हैं, कुंडी भी कहते हैं, जो भी आपकी ज़ुबान में इसका लफ्ज़ है। इसके अंदर ये जो लहसुन अदरक मैंने आपको दिखाया था और साथ में हम ये सारे मसाले डाल देंगे। ज़ीरा थोड़ा सा हमने उसमें साबुत डाला है, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे, बाकी कुछ बचा लेंगे। सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी तकरीबन 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अब हम इसको इसकी पेस्ट बना लेंगे। जी व्यूअर्स, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम जो हमने ये पेस्ट बनाई है लहसुन अदरक और अपने मसालों की, वो डाल देंगे।
करेंगे ज़रा इसको हम। हल्का सा पानी का छींटा देंगे इसमें, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। साथ ही हम ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने का पर्पज़ ये था कि प्याज जो थोड़े से ज़रा हार्ड थे वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से ढीले हो जाएं और मसाला अच्छी तरह से प्याज के अंदर चला जाए। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, हालांकि अभी हमने थोड़ी इसमें ऐड नहीं की हैं। ये भी एक तरीका है, ये मेरी अम्मा जो है वो इस तरीके से बनाती हैं। ये सारी चीज़ों को, सारे मसालों को इस तरह कूट के, तो इसका एक अलग से टेस्ट आता है। तो आज हम इस तरह ट्राई करने जा रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह 10-15 मिनट में आप पराठों के साथ खाने वाली सब्ज़ी या चावल के साथ खाने वाली सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने चॉप किया हुआ है। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, फिर से ढक्कन दे देंगे 2-3 मिनट्स के लिए। ये मसाला हमारा रेडी हो रहा है। इस स्टेज आप अपने नमक मिर्च वगैरह चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। टमाटर गलने में अगर देर लग रही है तो हल्का सा पानी डाल के ढक्कन दे दें, बिल्कुल यकजान हो जाएगा प्याज और टमाटर भी। और फ्लेम हमने थोड़ा तेज़ किया है ताकि उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भून जाए। ग्रीन चिलीज 4 बीच में से काटी हुई, और बीच में ये डाल देंगे हम। दो 3 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे इसको। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। कुछ जगह अभी भी टमाटर जो हैं वो चंक्स उसके नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो हो जाएंगे सब्ज़ी के साथ ही। करी पत्ता डालेंगे हम इसके अंदर, एक थोड़ा सा पानी और डालेंगे। फ्लेम हाई करेंगे, 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे इसको। ये टाइम आ गया कि सब्ज़ी को हम अपने मसाले में ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा लगी है, लेकिन जब ये पकेगी तो ये बिल्कुल बहुत कम, जिस तरह पालक ज़्यादा होती है, साग ज़्यादा और लगता है और बाद में वो कम हो जाता है। तो ये तकरीबन 70% रिड्यूस होकर रह जाएगी। अच्छी तरह में मिक्स करेंगे इसको। अब इसको चीनी में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई बीज नहीं है। ये देखें, इसमें कोई बीज नहीं है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो इतनी मज़ेदार है कि अब इसको फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल डाल के, तो इसके टुकड़े काट के बारीक बारीक से दोनों साइडों से उसको हल्का सा आप गर्म करें और ऊपर काली मिर्च, नमक डालें और ऑलिव ऑयल डाल लें और लहसुन हल्का सा डाल लें, तो वो खाएँ, वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है उससे। सब्ज़ी को इस तरह भी खाया जा सकता है। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है ये। उसको अच्छी तरह से भून लेंगे मसाला सब्ज़ी के साथ, ज़रा आपका जुड़ जाए अच्छी तरह से, टेस्ट उसके अंदर चला जाए। तकरीबन 5-1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, फिर इसको 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे। पानी आपने बड़ा मामूली सा डालना, आधा ग्लास करने हैं आपने। जब पानी आपका ड्राई हो जाए, तकरीबन 70%, कुछ पानी रह जाएगा, कुछ मसाला बन जाएगा, फिर हम इसको स्टीम में करेंगे, ढक्कन दे देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो उससे ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा। सालन अपना टेस्ट भी निकाल देगा और घी भी ऊपर आ जाएगा, ऑयल मेरा मतलब है, जो एक निशानी समझी जाती है कि हांडी बिल्कुल तैयार हो गई है। मसाला हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल परफेक्ट है हमेशा की तरह, लेकिन आज क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो और भी मज़ेदार लग रहा है।
जीरा इस स्टेज पे जो हमने थोड़ा सा बचाया हुआ था वो ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से भून लिया। ये हल्की सी नीचे लग रही है मसाला जो है उसका। हम हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। पानी हमने अपनी इसमें डाला हुआ है ताकि सारे मसाले जो उसके अंदर हैं उनका टेस्ट भी चला जाए। बहुत मामूली से हम पानी डालेंगे, हाफ कप पानी होगा तकरीबन। तो लेकिन फील भी नहीं हुआ कढ़ाई में। तकरीबन 2 मिनट हम इसको पकाएंगे मज़ीद। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है, तोरियाँ भी उसके अंदर भून गई हैं। अब अगर हम मज़ीद इसको इसी तरह भूनते जाएंगे और करते जाएंगे तो फिर ये सालन टूटना शुरू हो जाएगा, मतलब तोरियाँ टूटना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल वो एक उसकी पेस्ट नुमा बन जाएगी शक्ल। फ्लेम हमने लो कर दी है, ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। 15 मिनट के लिए मिनिमम हम इसको लो फ्लेम पे ढक्कन दे के पकाएँगे। और कुछ तो इसमें से टूट जाएंगी लेकिन कुछ खड़ी खड़ी भी रहेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आने वाला है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं हमें दम दिए हुए, इसको दम पे लगाए हुए। तो देखते हैं दम खोल के क्या हालात हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करते हैं ज़रा, अभी थोड़ी सी उसमें है कसर बाकी है। इसी तरह इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे। जी व्यूअर्स, तोरियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा मसाला है, जैसे ये ठंडा होगा ये मसाला बिल्कुल और भी कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी इस टाइप की ठीक रहती है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तोरी ये सुकीनी मसाले वाली जो है ग्रेवी वाली वो हमने तैयार कर लिया, डिश आउट कर लिया। इसको सारा प्रोसीजर हमने आपको कुकिंग का दिखा दिया है। एंड में इसको इस तरह डिश आउट किया है। थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाते हैं कि कुछ कुछ उसमें टूटी हुई हैं और कुछ कुछ घुली हुई मतलब हैं और कुछ साबुत हैं उसमें। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बना है। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे पराठों के साथ। आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो गोश्त के साथ भी हमने आपको एक दफ़ा बना के दिखा दी, वो रेसिपी हमारी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप किसी दिन हम इंशाल्लाह चिकन के साथ आपको दिखाएंगे। तो सालन रोटी की टीम को अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो हमारी ये अच्छी लगे रेसिपी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।